हाय दोस्तों, मेरा नाम महेश है और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए, कोशिश पूरी करो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, कुछ भगवान को भी करने दो। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा आपको। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। छोटा सा परिवार था, हस्बैंड वाइफ और एक छोटी सी बच्ची। बट वो इतना गरीब था कि वो बहुत परेशान था। वो अपनी डेली यूज़ के प्रोडक्ट भी नहीं ला पाता था, खाने पीने में दिक्कत होती थी। सुबह खाता था तो शाम का सोचता था कि शाम को क्या होगा, कहाँ से आएगा पैसे, कैसे काम चलेगा, शाम की रोटी का व्यवस्था कैसे होगा। वो बहुत परेशान था। एक दिन उसकी बच्ची ने उससे कहा, पापा हम इतने गरीब क्यों हैं और हमारे साथ इतनी मजबूरियाँ क्यों हैं? भगवान क्यों नहीं सुनता हमारी? भगवान क्यों नहीं हमारी मदद करता? आपको एक अच्छी नौकरी लग जाती तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता। क्योंकि उसके पापा को नौकरी भी नहीं मिल रही थी, वो बहुत परेशान हो रहा था। कितना कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके पापा ने कहा, बेटे भगवान ना उस पहाड़ी पे रहते हैं और जो करना है वो वही करेंगे। यह सुनते ही वो बच्ची एक दिन बिना बताए उस पहाड़ी पे चली गई और पहाड़ी पे जाके उसने सामने देखा एक मंदिर था और वहाँ पे वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखें बंद करके भगवान को याद की और बोली, हे भगवान, आज मैं तुम्हारे दरबार में आई हूँ। मेरे पापा को ना एक नौकरी दे दो जिससे कि हमारे घर का खर्चा चल जाए और हम लोगों का जीवन सुखी संपन्न हो जाए। बहुत परेशानी रहती है हमारे फैमिली में। यह कह के वह आ गई और जैसे ही वह घर आई, कुछ दिनों के बाद उसके पापा की फ़ौज में नौकरी लग गई। जब उसके पापा की फ़ौज में नौकरी लग गई, परिवार सही ढंग से चलने लगा। जो सैलरी आती थी उससे घर का खर्चा चलता था। एक दिन क्या हुआ, बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई। तुरंत मैसेज आया उसके पापा को, वहाँ जाना था। अब घर वाले परेशान थे कि यार लड़ाई में क्या होगा नहीं होगा। सभी उसे रोक रहे थे, वह बच्ची भी रोक रही थी, पापा आप मत जाओ, आप छोड़ दो नौकरी, आप मत जाओ। लेकिन वो कह रहे, बेटे अब तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि सरहद पे यदि दुश्मन आके अटैक कर दिए तो मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मैं जिस काम में हूँ उसमें हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। और यह कह के वह घर से विदा लेकर वहाँ गया। और जब वो पहाड़ी पे चढ़ रहा था तो कुछ ऊंचाई पे गया तो उसने सोचा, जैसे ही वो घर से निकलने ही वाला था ना, तो उसी टाइम उस बच्ची ने क्या करा, एक लेटर अपने पापा को दी। कह रही कि पापा ये लेटर ना आप उस पहाड़ी पे जो भगवान जी हैं उनको दे दीजिएगा। और जैसे ही वो वहाँ से निकले, जाते ही वो पहाड़ी पे जब वो थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने सोचा, यार उसको भगवान पे इतना विश्वास है बट भगवान तो यहाँ है नहीं, मैं क्या करूँ। उसने क्या करा, उस लेटर पे एक लेटर लिखा और उस जो लेटर उस बच्ची ने दिया था उस पर अपने घर का एड्रेस लिख के और पहाड़ी पे जो पोस्ट ऑफिस था उस पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दिया। उस पोस्ट ऑफिस का ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया कि ये लेटर घर पहुंच जाएगा। और जब घर पहुंच जाएगा तो उसको लगेगा कि यार भगवान ने वैसे ही वापस कर दिया, भगवान ने देखा नहीं हमारे लेटर को। और उसने ये बोला, वो गुस्सा होगी कि पापा ने झूठ बोला था कि भगवान होते हैं, बट गुस्सा होके भी फिर वो माफ़ कर देगी, क्योंकि भगवान तो मदद के लिए आएंगे नहीं। और वो लेटर बॉक्स में डाल के और वो चला गया। उसकी जो एक छावनी थी, बटालियन बनी थी कुछ लोगों की, एक टीम बनी थी कुछ लोगों की, वो टीम युद्ध में गए। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनके पापा की जो टीम थी वो सारे ख़त्म हो गए। वो टीम पे बम गिर गया और वो सारे ख़त्म हो गए। सब मातम छा गया हर जगह और उसके पापा वहाँ पे वापस नहीं आ पाए। घर में सभी बहुत परेशान थे और दुख की घड़ी छा गई थी। अब क्या करें, कैसे करें, बस ज़िंदगी जैसे तैसे फिर कटने लगी। उस बच्ची का भगवान पे से विश्वास उठ गया कि मैंने भगवान को लेटर दी थी बट भगवान ने हमारा लेटर देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं करा, कैसे भगवान होते हैं। उसका विश्वास थोड़ा सा टूटने लगा। कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद उसके गेट पे एक पतला दुबला सा व्यक्ति आया और पूरे शरीर पे चोट लगा हुआ था। उस बच्ची ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये तो मेरे पापा है, और चाहते हैं उससे गले मिले। उससे गले मिलते ही उसको
काफ़ी खुशी हुई। उसके पापा की आंखों से भी आंसू आने लगे और उस बच्ची के आंखों से भी आंसू आने लगे। वो फैमिली एक जगह मिल गई, उसके मम्मी पापा और वो वहाँ पे, क्योंकि जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पे ना, जो सामने वाला जो दुश्मन था वो उसके पापा को बंदी बना लिया था और वो ले गया और उसे बहुत मारा पीटा। और किस तरह करके जान बचा के उसके पापा वापस घर आए। जब वो घर आए और जब वो गेट पे खड़े थे, तभी वो एक डाकिया आया सामने से। वो एक लेटर लेकर और बोला कि ये लेटर आपका है, बट लड़ाई होने के कारण पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था, तो वहाँ पोस्ट ऑफिस ओपन नहीं होने के कारण ये लेटर आपका आने में इतना टाइम लग गया। और उसने जब वो लेटर दिया तो लेटर उसके पापा ने लिया और लेटर जब खोला तो उस पर लिखा था, हे भगवान, मेरे पापा को सही सलामत घर वापस ला देना। हे भगवान, इतना ख्याल रखना कि मेरे पापा को सही सलामत घर वापस ला देना, वो युद्ध से वापस अपने घर आ जाए। यह देखते ही उसके पापा के आंखों में आंसू आ गए, उस बच्ची के आंखों में भी आंसू आ गया और उनका बिलीफ विश्वास भगवान पे और बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है, अपने से पूरी कोशिश कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, बट भगवान पर विश्वास रखिए और भगवान को भी कुछ करने का मौका दीजिए। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो ना, जी जान से मेहनत करो, 100% अपना दो। आगे रिजल्ट क्या होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाला सक्सेस ज़रूर देगा। जो सफलता होती है ना, वो बैठे बैठे नहीं आती, सफलता भी मेहनत मांगती है। यदि आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, तो भगवान भी आपका साथ देगा, सारे कायनात आपके साथ देगी और आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर होंगे।